आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश की शान इंदौर की पावन धरा पर जन्मे सुप्रसिद्ध गायक रॉकस्टार चिंतन बाकलीवाल द्वारा स्वरबद्ध साईं भजन शान सुनो मेरे साईं बाबा का वर्ल्ड वाइड उद्घाटन महाराष्ट्र मुंबई में शिवसेना के मुख्य नेता एवं उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन को साकार रूप देने में शिवसेना के राष्ट्रीय कैप्टन अभिजीत अड़सुल जी का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वहीं मध्य प्रदेश शिवसेना प्रभारी श्री सुरेश गुर्जर जी की दूरदृष्टि, सशक्त नेतृत्व एवं अथक प्रयासों ने इस आयोजन को ऐतिहासिक भक्ति पर्व का स्वरूप प्रदान किया। साथ ही शिवसेना के राज्य प्रमुख राजीव चतुर्वेदी जी के सहयोग से यह आयोजन सुव्यवस्थित एवं प्रभावशील रूप से संपन्न हुआ। भजन संगीत के निर्देशक श्री राज प्रकाश बिसेन एवं गीतकार असद अजमेरी जी ने भी समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई एवं इस भावपूर्ण भजन की सराहना की। इसके अतिरिक्त संयोजक श्री केशव राय जी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ये भजन साईं भक्ति और संगीत की आत्मा को छूने वाला एक अनुपम प्रयास है, जिसमें सीबी रॉकस्टार चिंतन बाकलीवाल की आवाज ने इसे भक्ति संगीत की दुनिया में एक नई ऊंचाई प्रदान की है। वहीं महाराष्ट्र दौरे पर गए मध्य प्रदेश के दबंग शिवसेना प्रभारी श्री सुरेश गुर्जर जी एवं चिंतन बाकलीवाल ने बताया कि शिवसेना को संपूर्ण भारत में शक्तिशाली पार्टी के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। अगर एकनाथ शिंदे जी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के लिए मध्य प्रदेश शिवसेना प्रमुख सुरेश गुर्जर जी को फ्री हैंड एवं आशीर्वाद दें तो मध्य प्रदेश राजस्थान में शिवसेना का बोलबाला हो जाएगा और संपूर्ण भारत में शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारकर चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी एवं सरकार के साथ अपनी भागीदारी बेहतर तरीके से निभाएगी। महाराष्ट्र दौरा हुआ है प्रदेश को लेकर और शिरडी साईं बाबा के सर्वप्रथम चिंतन बाकीवाला का सभी को सप्रेम नमस्कार, जय जिनेन्द्र, ओम साई राम और जय श्री राम, जय भवानी। ये बहुत एक सुखद अवसर है जिसके लिए कि मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ और वह अवसर ये है कि आज कुछ समय पहले मुझे शिरडी साईं बाबा के कव्वाली नुमा भजन को गाने का सौभाग्य मिला, जिसके संगीतकार राज प्रकाश बिसेन है बम्बई से और गीतकार बम्बई से असद अजमेरी जी हैं। और ये भजन बनने के बाद में जो हमारे मध्य प्रदेश के शिवसेना प्रभारी हैं आदरणीय सुरेश साहब गुर्जर जी, उनसे जब मेरा विचार विमर्श हुआ तो उन्होंने ये कहा कि ये क्योंकि साईं बाबा महाराष्ट्र के हैं, हालांकि वो पूरी दुनिया के हैं लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने अपना पूरा जीवन काल बिताया, तो दादा का ये कहना रहा है कि क्यों ना हम इसमें शिवसेना प्रमुख, हमारे प्रमुख राजनेता और महाराष्ट्र शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी एकनाथ शिंदे साहेब से हम इसको विमोचन अगर कराते हैं तो इसकी एक आकार और स्वरूप एक अलग बढ़ेगा इस भजन का, और उसका प्रारूप धीरे धीरे बनते बनते आज उस अवसर पर आ गए हैं कि आज कुछ ही समय पहले आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब ने इसका भव्य विमोचन किया शिरडी साईं बाबा के पोस्टर का। और पोस्टर का विमोचन होते सी जितने भी हमारे स्ट्रीमिंग ऐप्स है, चाहे हमारे स्पॉटिफाई, विंग, गाना.com, वाईटी म्यूजिक, जियो सावन उन सब पे ये भजन आ गया है और यूट्यूब वीडियो पे वीडियो लॉन्च हो गया है। और शिंदे साहब ने बहुत आशीर्वाद दिया पोस्टर लॉन्च के साथ साथ, और इसके लिए मैं प्रमुख रूप से बहुत बहुत सर्वप्रथम तो आभारी हूं। हमारे साथ विराजमान है मध्य प्रदेश के शिवसेना प्रभारी हमारे आदरणीय सुरेश दादा गुर्जर साहब, साथ ही कैप्टन अभिजीत अड़सुल साहब जो कि पूरे राष्ट्रीय लेवल पे शिवसेना प्रमुख नेता हैं, और इन दोनों के कारण जो है साहब ने ये साईं बाबा के भजन का विमोचन किया। और साथ में इसमें आने वाले समय में भी काफी बाबा के भजन को लेकर योजनाएं हैं, जिसमें शिरडी में भी विमोचन होना है, इंदौर में भी बहुत बड़ा भव्य विमोचन होना है, और साथ में पूरे देश और दुनिया के करीब 55 से ऊपर सिर्फ साईं बाबा को ही डेडिकेटेड साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं और यूट्यूब साइट्स हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे आने वाले समय में अगर सिर्फ मैं हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप सिर्फ कुछ दिनों में आप सिर्फ साईं बाबा डालेंगे तो सर्वप्रथम आपको शिरडी के साईं बाबा कव्वाली शान सुनो मेरे साईं बाबा की आपको ये भजन दिखने और सुनने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और दादा का तो दादा मेरे एक तरह से गुरु हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं दादा का भी बहुत बहुत सुरेश दादा का आभार मानता हूँ। और हमारे सभी इंदौर वासी, मध्य प्रदेश वासियों का, क्योंकि मातृभूमि इंदौर है, तो मैं मेरी इंदौर मातृभूमि को भी प्रणाम करता हूं कि वो मुझे महाराष्ट्र बॉलीवुड तक वो पहुंचा रहे हैं और आने वाले समय बहुत सारी चीजें आएगी। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप इस भजन को
आप अभी यूट्यूब चैनल पे CB, चिंतन का C और B बाकी वाला का B, CB रॉकस्टार पे आप जाएंगे यूट्यूब पे, तो आपको सर्वप्रथम शिरडी साईं बाबा का भजन देखने और सुनने को मिलेगा। तो आप इस ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थोड़ा सा इसका थोड़ा मुकाबला शिरडी वाले तो बड़े ही नसीब वाले हैं, दिन की क्या बात करे रात में उजाले हैं। है बड़ी शान सुनो मेरे साईं बाबा की, भीड़ दरबार में जमा है उनके दुनिया की। है बड़ी शान सुनो मेरे साईं बाबा की। बोलो सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय, शिरडी वाले बाबा की जय। मैं प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड में चिंतन बाकीवाला, चिंतन रॉकस्टार, CB रॉकस्टार मुझे कहते हैं मेरे सब फैन और प्रशंसक। और बाबा के इस भजन से मेरी जिंदगी की एक नए गानों की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे गाने आपकी राह में हैं और मैं समय आने पर हमारे सभी दर्शकों को और व्यूअर्स को बताऊंगा कि क्या क्या आने वाला है। इसके लिए मैं पूरी बैक जो कैमरा टीम है उसका धन्यवाद दूंगा, शाह जी और उनकी पूरी टीम, नीलेश भाई, अभिषेक, सभी का बहुत बहुत आभार। और आदरणीय मेरे सुरेश दादा को बहुत बहुत प्रणाम और वंदन। साहब, आपका एक अभी जो वर्तमान अभी महाराष्ट्र दौरा हुआ है, किस प्रकार का दौरा रहा और मध्य प्रदेश को किस प्रकार की सौगात दी जाए? ये महाराष्ट्र का जो मेरा दौरा था, ये दौरा जो था UBT के कुछ लोग थे और अन्य दलों के भी कुछ बहुत सारे लोग थे, वो प्रवेश का उनका दौरा था। दूसरा मेरा हमारे एक मध्य प्रदेश के हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, शिवसेना के सदस्य चिंतन भाई बाकीवाला, जिनका एक उन्होंने गीत गाया था शिरडी के साईं बाबा के लिए, उनकी CD का भी जो था विमोचन था, वो विमोचन का भी कार्यक्रम हमने हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में प्रवेश का कार्यक्रम भी हुआ और CD का विमोचन भी हुआ। हमारे चिंतन भाई बाकीवाला, आज उनके लिए मैं जितने भी शब्द कहूँ कम है। पूरे मध्य प्रदेश का भी नाम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का नाम करेंगे। आज की तारीख में उन्हें जूनियर किशोर कुमार के नाम से जाना जा रहा है और इतने अच्छे गीत उन्होंने गाए वहाँ के साहब ने भी उसकी तारीफ की है। और आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे से मैंने मध्य प्रदेश और राजस्थान को ये बताया है कि साहब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में करीब, राजस्थान में अगर देखा जाए तो गुजरों की संख्या कम से कम नहीं करके भी 1,20,00,000 है और मध्य प्रदेश की गुजरों की संख्या जो है करीब 80 से 90 लाख है। तो उन्होंने, मैं जाति के समीकरण के हिसाब से, क्योंकि मैं भी गुजर समाज का सदस्य भी हूँ और पूरा राष्ट्रीय सचिव भी हूँ हमारी जो देव सेना है, तो मैंने उनसे कहा कि साहब, हम लोगों को आज की तारीख में, जब किसी एक जमाने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हमारे लोग जो थे, गुजर समाज के जो लोग थे, हमारी सीटें कम से कम 7 से 8 सीटें विधायकों की जो निकलती थी कांग्रेस से निकलती थी। लेकिन आज स्थिति कांग्रेस की बिगड़ चुकी है और भाजपा में भी हम लोगों को कोई इतना प्रोत्साहन या इतनी जगह हमको नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश के गुजर और यहाँ के जितने भी मध्य प्रदेश के शिव सैनिक, राजस्थान के शिव सैनिक और भी अन्य जाति के जो लोग हैं, तो ऐसे लोधी समाज के जितने भी लोग हैं, वो हम अगर आपके साथ आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और अगर आप इसके ऊपर पूरा आशीर्वाद रख देते हैं, तो आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कम से कम राजस्थान से भी 10 से 20 सीटें हम निकाल लेंगे और मध्य प्रदेश से भी कम से कम 10 से 15 सीटें हम निकालेंगे। इस बात को शिंदे साहब ने बहुत ध्यान से सुना और ध्यान से सुनने के बाद मुझे ये आश्वासन दिया है कि बहुत अतिशीघ्र हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर बहुत तेजी से दौरा करेंगे और वहां पे जैसे कि हमारे समाज के गुलाब राव पाटिल जो कि जल संसाधन मंत्री हैं और सुनील चौधरी
जो हमारे समाज के पूर्व महापौर रह चुके हैं और आज की तारीख में बहुत बड़े पद पे हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो उन्होंने कहा उनके साथ बात करके कोऑर्डिनेट करके और मैं उन दोनों को मध्य प्रदेश भी भेजूंगा, राजस्थान भी भेजूंगा और हम बहुत तेजी से मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से माननीय बाला साहब ठाकरे के विचार को लेके माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने पूरे देश के अंदर जो अपना नाम किया है, हम सब उसकी सराहना करते हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि साहब ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना जीत के आई है और शिवसेना का चेहरा जो था उस समय हमारे एकनाथ जी शिंदे का चेहरा सामने मुख्यमंत्री के रूप में डाला गया था और उसी से शिवसेना के वोट तो आई आए, 60 सीटें जीती है और भाजपा को भी उसका बहुत जबरदस्त लाभ मिला है, अजीत दादा को भी उसका बहुत जबरदस्त लाभ मिला है। और वही सारी चीजों को देखते हुए मैंने साहब से कहा कि आज की तरह में जिस तरीके से आंधी और तूफान की तरह से आपका नाम चल रहा है, क्योंकि आपने बाला साहब के विचारों को, बाला साहब के सिद्धांतों को वो आप लेके मैदान में उतरे और लोग उसका स्वागत कर रहे हैं और उसके साथ शिवसेना से जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि जी आप मध्य प्रदेश में, चूंकि आप यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें, तो मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारियां करेंगे? मध्य प्रदेश में हम बहुत तेजी से यहाँ तैयारियां करेंगे। जिस तरीके का मेरे को साहेब ने आशीर्वाद दिया है और ये कहा है, क्योंकि मैंने सब लोगों को कहा है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं कि हमारे शिंदे साहब ने गद्दारी करी, तो गद्दारी शिंदे साहब ने नहीं करी है, गद्दारी तो उद्धव जी ठाकरे ने करी है, आदित्य जी ठाकरे ने करी है। बाला साहब के विचार को और बाला साहब के सिद्धांतों को आज कोई पूरे देश में लेके जा रहा है, उनकी बात को लेके जा रहा है, तो एकनाथ जी शिंदे लेके गए हैं। गद्दारी उन्होंने नहीं की है, गद्दारी उद्धव साहब ने की है, जो कि बाला साहब के विचारों को उन्होंने ताक में रख दिया है, बाला साहब के सिद्धांतों को उनको में ताक पे रख दिया है। जैसा कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे पूछा जाता है या पत्रकार लोग उस समय बाला साहब से पूछते थे कि अगर साहेब, अगर आपको कोई ऐसी स्थिति बने और आपको कांग्रेस की तरफ जाना पड़े तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस में अगर मेरे को जाने का अगर वो हुआ तो मैं अपनी शिवसेना छोड़ दूंगा, अपनी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन मैं कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो कांग्रेस से हाथ मिला के उद्धव साहब ने बाला साहब के सिद्धांतों को बदनाम किया है, उनके विचारों को वो लेके नहीं चले, तो गद्दारी उनने की है। और एकनाथ जी शिंदे ने उनके विचार, उनकी सिद्धांतों को और देश के अंदर हिंदुत्व क्या है, जिस तरीके से माननीय बाला साहब ठाकरे चाहते थे, उसी को लेके अगर वो चल रहे हैं, तो उद्धव जी को और आदित्य जी को तो खुश होना चाहिए। वो तो केवल आपके पिता थे, वो तो आपके दादा थे, लेकिन हम लोग, शिंदे साहब और हम लोग तो बाला साहब को भगवान मानते हैं और ईश्वर मानते हैं। और अगर ये हम करते हैं तो हम कहीं से कहीं तक गद्दारी नहीं करते हैं। और पूरे देश के अंदर शिवसेना, और राजस्थान में तो आएगी, मध्य प्रदेश में तो आएगी, अन्य प्रांतों में भी शिवसेना बहुत तेजी से उभरे भी और धनुष बाण का चिन्ह और बाला साहब के विचारों को और बाला साहब के सिद्धांतों को लेकर हम मैदान में उतरेंगे और पूरे शिवसेना को हम फैलाएंगे।